इंडियन लोगों की बात करें तो क्रिकेट में शतक हमारे लिए गर्व का विषय होता है, जिसकी कहानी हम लोग सालों साल एक दूसरे को सुनाते हैं। परंतु पेट्रोल का शतक वह शतक है जिसे कोई भी हजम नहीं कर पा रहा। देखिए रिपोर्ट। जिसे हर कोई नापसंद कर रहा है। देश में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों में रोजाना बढ़ोतरी से आम जन हो या खास हर कोई परेशान है। लगातार पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमतों में हो रहे इजाफे से इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। इसके अलावा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में भी बढ़ोतरी हुई। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमतों से आगामी चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इसी विषय पर आम जनता से बातचीत की है। पहले दिन ही और पेट्रोल 100 रुपए के पार, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी को जिस हिसाब से देश की कंडीशन है तो उस हिसाब से पेट्रोल को दाम सही उस हिसाब से देख के चलना चाहिए ना। 100 रुपये का तेल अगर रहेगा तो इंसान खाएगा क्या और कमाएगा क्या? ठीक है ना। हम इतनी गुजारिश करेंगे कि वो अपना इस चीज़ पे देख लें और एलपीजी पे देख लें। उनको एलपीजी पे भी उन्होंने रेट बढ़ा रखा है, तो हम यही कहेंगे कि एलपीजी और पेट्रोल का दाम सही कर लें तो इंसान खा भी लेगा और अपनी फैमिली को कमा भी देगा। पेट्रोल 100 रुपए के पार, क्या कहेंगे आप? बहुत ही महंगा है। पेट्रोल में गाड़ी चलाना बहुत ही दिक्कत वाली बात है सर। वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या ये चुनावी सर बन सकता है सर? क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई भी सरकार इसको मुद्दा बनाने के मूड में है। नहीं, बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है सर। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये भी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। सर इसको लेकर बहुत बुरा लग रहा है इसको कि पेट्रोल 100 रुपये में हो गया है। क्या अगली बार ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? जी ज़रूर बन सकता है। इस बार योगी सरकार तो नहीं चाहते कि इस बार योगी सरकार इस बार आए, क्योंकि जिस महंगाई को देखते हुए लग रहा है कि सब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है इस पर। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ तो योगी जी का नहीं, मोदी जी का हिसाब होता है। सर है यूपी में तो सर योगी जी हैं। 100 रुपये के पार पेट्रोल है, पड़ता नहीं आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं। क्या करते हैं आप? हम दूध का बिजनेस करते हैं और दिक्कतें आ रही हैं, इसमें नुकसान हो रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, और क्या कहा जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको ये आगे चुनावी मुद्दा बन सकता है? ज़रूर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। चुनावी मुद्दा तो बन सकता है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी की मुझे लगता है एक ही जवाब है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। सर मैं एक मिडिल परिवार से हूँ, 9000 की नौकरी करता हूँ और आज की डेट पे 100 रुपये का पेट्रोल डरा के मैं घर नहीं पहुँच पाता हूँ। एक समय था जो 100 रुपये का पेट्रोल डराते थे, घर पहुँच जाते थे। दूसरे दिन 100 रुपये का डलाए, फिर घर पहुँच गए। तीसरे दिन हमें तेल नहीं डलाना पड़ता था, एक दिन का हमारा 100 बच जाता था। लेकिन आज ये स्थिति है कि अगर 100 रुपये के डलाए वो अगर गली में कहीं इधर उधर जाना पड़ा तो घर नहीं पहुँच पाते हैं। इतनी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा। 9000 की नौकरी में अपना पेट चलाएं कि गाड़ी का खर्चा चलाएं कि घर के बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे संस्कार दें। क्या लगता है आपको कि चुनावी मुद्दा बन सकता है? बहुत बड़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी यूपी की जनता कह रही है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल एक चुनावी मुद्दा बन सकता है। तो आप बताइए, कैसा 100 रुपये का पेट्रोल डला रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बुरा लग रहा है सर। ओके जी, अब 100 रुपये मतलब कमा नहीं पाते हैं, उसके लिए 2-2 गाड़ियाँ हैं हमारे पास, तो अच्छा। बड़े तकलीफ होती है। तो आगामी चुनाव में क्या ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। तो क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क दिखाई देता है आपको? फ़र्क तो दिखाई देता ही है। सीएनजी का रेट भी इस समय तकरीबन 68 है और यहाँ पे उपस्थित लोगों में मैं बातचीत करूँगा। बताएं सर, पहले सीएनजी 2007 में 27 रुपये लीटर थी जब आई थी लखनऊ में। अब जो है 68 रुपये 10 पैसे हो गई है। डीजल का रेट हो गया है बिल्कुल। ओके, तो क्या चला रहे हैं आप? हम तो अभी वैगनार चला रहे हैं, कैब। अच्छा, क्या तो क्या फ़र्क पड़ा आपको इसमें? फ़र्क क्या पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। गाड़ी सिटी में चलती है, इसमें जो है माइलेज ज़्यादा नहीं आता है। अब जैसे हाईवे पे निकलना हो तो मान लीजिए माइलेज मिल जाता है। अब लोकल में क्लच ब्रेक, इसमें जो है सिटी में इतना ट्रैफिक रहता है, अब ट्रैफिक में जो है सीएनजी ज़्यादा लगती है। एसी भी चलती रहती है, कस्टमर बैठा हुआ तो एसी थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको आगामी चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? अब इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। विकास के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ रही है। अभी कीमत जो है अब जनता की जेब से जा रही है। जनता को समझना चाहिए विकास है या विनाश है। 100 रुपये पेट्रोल डलाने में सबको चूल्हे सबकी हिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है?
क्योंकि सबको ऐसी भूखी दिला दी गई सरकार, सब अच्छा ही कर रही है तो इसलिए अच्छा कर रही है, लेकिन सबकी आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ रहा है। तो जो डेली जिनके एक्सपेंसेज है वो बढ़ गए, तो कुल मिला के मुझे तो लगता है पेट्रोल अननेसेसरी का महंगा है और महंगा हो रहा है। गवर्नमेंट को भी पता है इस पर अननेसेसरी के टैक्स एटलीस्ट कम कर दें। टैक्स कम करेंगे तो पेट्रोल कम लगेगा, सहूलियत मिल जाएगी। अदरवाइज तो महंगा कहते रहे उससे कोई चीज़ को वो नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि पेट्रोल एटलीस्ट कम करें। बहुत ज़्यादा टैक्स है, अननेसेसरी का टैक्स है, जनता की कमर ना तोड़े, अपनी सरकार भी चलाए, जनता का भी ख्याल रखें। पेट्रोल 100 रुपये के पार, क्या कहेंगे आप? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सरकार आई थी तब क्या रेट था? 75 रुपये में, आज 100 है। जब तक है तब तक और महंगा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारा पैसा विकास पे भी खर्च होता है। कहाँ विकास है? कहाँ दिखाइए? सब स्मार्ट सिटी सब बेवकूफ़ बनाना है। कहाँ स्मार्ट सिटी बनाने से जो है देश नहीं बनने वाला। किसी गरीब से पूछे जा करके, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इतनी महंगाई हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया है, खाना महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया है। हम लोगों से पूछिए, हर चीज़ तो आप लोगों ने ऑनलाइन कर दी। वकीलों के लिए क्या छोड़ा, क्या किया? वकील तो छोड़िए, एक आम जनता के लिए क्या किया? सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है सरकार और कुछ नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में एक आक्रोश है कि पेट्रोल 100 रुपये के पार कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरह से वो जिम्मेदार ठहरा रही है। धन्यवाद।